बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज की एक नई वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यह है कद्दू की काश्त के बारे में। यानी कि अगेती जो कद्दू की काश्त होती है उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है। इसको आप देखें, जो भाई लगाना चाहते हैं वो इसको फॉलो करें। तो दोस्तों, ये जो कद्दू की काश्त है, ये अगेती काश्त नवंबर के स्टार्ट में होती है। यानी कि इसका बेस्ट टाइम जो है 1 नवंबर से लेके पूरा नवंबर का मंथ ही है, लेकिन 15 नवंबर तक लग जाए ना ये, तो ये बेस्ट है। उसके बाद काफ़ी मसले हैं, उगाव कम होता है और चूई का बड़ा मसला है जो सीड को खा जाती है। तो इसलिए जो न्यू भाई हैं वो कोशिश करें कि 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक अपने कद्दू की काश्त को मुकम्मल करें। तो दोस्तों, जो कद्दू की काश्त है ये 2 टर्निंग फार्मिंग में होती है। एक होती है वॉकिंग टनल में और एक होती है लो टनल में। लो टनल में आप इसको लगा सकते हैं 8 फुट की स्टिक पे, यानी कि 8 फुट के शापर में। और जो वॉकिंग टनल है वो 20 फुट का पाइप होता है। 20 फुट यानी कि 22 फुट वाला आपको शापर डालना पड़ता है, उस पर अखराजात भी ज़्यादा हैं। और जो लो टनल है इस पर अखराजात कम हैं वॉकिंग टनल की निस्बत। और फसल जो है 15 दिन के, यानी कि 15 दिन के फ़र्क से आपकी मार्केट में आ जाएगी। वॉकिंग टनल वाली जो है वो 15 फरवरी को मार्केट में आएगी, और जो लो टनल वाली है वो भी फरवरी के एंड या मार्च के स्टार्ट में आ जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपने जब ज़मीन तैयार हो जाती है, आपकी अच्छी भुरभुरी से ज़मीन हो जाती है, तो आपने इसमें 10 या 12 या 11 फुट का बेड बनाना है। ये देखें, जैसे ये मेरे एक का ब्लैक शापर से लेकर दूसरे ब्लैक शापर तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि बेड जो है वो 12 फुट या 11 फुट का है। तो इतना आपने बनाना है। और ये आपने यानी कि लाइन बना लेनी है पनाटर से। ये जो है, इसमें जो मैंने शापर ये ब्लैक यूज़ किया है, ये 4 फुट का मैंने यूज़ किया है। और जो कुछ दोस्त जो हैं वो 2 फुट का भी करते हैं, 3 का भी करते हैं और 1.5 का भी करते हैं। लेकिन मैं जो हूँ इसमें यानी कि 4 फुट का मैंने शापर यूज़ किया है। उसका फ़ायदा ये है, ये जो दरमियान वाली जगह है ना, ये अगर आप 1.5 फुट या 2 फुट का यूज़ करते हैं तो ये खाली रह जाती है। इसमें भी जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, तो फिर इसमें लेबर लगा के आपको दरमियान में भी सफाई करवानी पड़ेगी इस लाइन में। तो मैंने ये 4 फुट का डाला है। इसका फ़ायदा यह है कि इसके दरमियान में कोई जड़ी बूटी नहीं होगी। और कुछ दोस्त पूछते हैं कि इसमें पानी किस तरह लगाया जाएगा। तो दोस्तों, पानी जो है इसमें मैं 10-10 फुट के डिस्टेंस पे ब्लेड किसी सोटी में लगा के ना, उससे मैं कट लगा दूंगा। यानी कि दरमियान में कट लगाता जाऊंगा इसमें, इस लाइन में। तो ये देखें, जिस तरह ये लगी हुई हैं, तो 10-10 फुट के जब ये फासले पे होंगी तो पानी ये शापर के नीचे चला जाएगा और इनको सैलाब जो है, जहाँ सीड लगाया जाएगा वहाँ पे सैलाब चली जाएगी। तो बहुत से दोस्त परेशान हो जाते हैं कि ये आपने 4 फुट का डाला हुआ है, तो इससे परेशान नहीं होना आप। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जड़ी बूटियों से मुकम्मल जान छूट जाती है। नहीं तो वो दरमियान में, लाइन के दरमियान में जहाँ से शापर 2 फुट का होता है, वो फुट 1.5 फुट की जगह रह जाती है, या 8-8 इंच की। उसमें आपको ना जड़ी बूटियों को सफाई करवानी पड़ती है और लेबर लगानी पड़ती है। लेकिन इसका फ़ायदा यह है कि आपको ये इसकी बाद में सफाई नहीं करवानी पड़ेगी, आप इससे फ्री हैं। और शापर डालने के बाद आपने, ये मैंने सुराख भी कर दिए हैं, ये देखें। तो बर्नर का चलाना और बर्नर बनाने का तरीका ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ये उसी तरह ये मैंने निकाले हैं। तो इसमें थोड़े कम निकलते हैं स्ट्रॉबेरी की निस्बत। तो अब बिल्कुल ज़मीन तैयार है, शापर डाल दिया गया ब्लैक नीचे। और जो ब्लैक शापर है, नए साथियों के लिए बताना चाहता हूँ, इसको हम जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए नीचे यूज़ करते हैं। और इसका ज़मीन की जो है यानी कि हीट जो है उसको ये बरकरार रखती है। तो कुछ दोस्त पूछते हैं ब्लैक शापर का क्या फ़ायदा। वैसे तो अगर ब्लैक शापर ना डाला जाए तो आप गोडी करवा के मर जाएंगे। तो इससे बेहतर है ये ब्लैक शापर नीचे डाल दिया जाए। ये सारा जो शापर इसमें लगा है, ये है मेरे पास तकरीबन 9 लाइनें हैं। और एकड़ में 15-16 लाइनें होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका शापर लगेगा 13-14 किलो। और उसका रेट आजकल मार्केट में चल रहा है 260 से लेके 270। तो ये थोड़े से पैसों में आप जड़ी बूटियों से मुकम्मल हिफाजत आपकी हो जाती है, आपको लेबर नहीं लगानी पड़ती।
तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर हम इसमें सीड लगा देंगे और टनल भी इसका बना देंगे जो हमने शापर डालना है। उसकी वीडियो हम इंशाल्लाह जब इस पर वाइट शापर जो है उसको यूज़ करेंगे, आपको इंशाल्लाह उसका तरीका भी बताएंगे, उसको किस तरह डाला जाता है और उसको उसका क्या तरीक़ेकार है और स्टिकें किस तरह लगाई जाती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। तो कद्दू के लिए आपने 10-11 फुट के जो है बेड बनाने हैं और पौधे से पौधे का डिस्टेंस जो है 2 फुट का या 1.5 फुट का आप रख सकते हैं। 2 फुट का रखेंगे तो वो बेहतरीन है, यानी कि ये एक पौधे से लेकर दूसरे पौधे का। तो सीड का अच्छा इंतखाब कीजिए, क्योंकि इतना ख़र्चा होता है, बाद में अगर सीड कोई ख़राब ना हो या ना निकले तो वो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। तो अपना ख्याल रखिए। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम आगे इसके ऊपर काम करेंगे आपको उसकी भी वीडियो लगाएंगे। तो दुआओं में याद रखिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये मैं आपको ज़रा मैंने कि करीब से आपको दिखा दूं, ये सुराख हुए पड़े हैं और इसके जो खाद जो है वो हमने नीचे डाल दी हुई है इसमें। ये देखें नीचे आपको नज़र आ रही होगी। तो ये ब्लैक शापर लगाने से पहले खाद डाल देनी है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो 1 DAP डाली है, आप जितना दिल चाहें उतनी डाल सकते हैं। तो ये करीब से आपको दिखाने का मकसद है। तो कद्दू के बारे में इंशाल्लाह मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन होगी बाद में ओपन करने के बाद, जब इसको ओपन किया जाएगा, अभी तो ब्लैक शापर डाला जाएगा, उसके बाद की बातें बाद में करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए।